कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं 14 अप्रैल से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हमको डिस्कस करने वाले हैं। चलते देखिए पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट में क्या कहा गया, अमित शाह आपा साहिब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र का भूषण प्रदान करेंगे। मतलब जो महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है उसे बोलते हैं महाराष्ट्र भूषण। तो ये किसको प्रदान करेंगे? अमित शाह प्रदान करेंगे। किसको? आपा साहिब धर्माधिकारी को। या आपा साहिब धर्माधिकारी कौन है? तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं, तो ये जो धर्म अधिकारी है मतलब इन्होंने धर्म के उससे रिलेटेड भी जाना जाता है और सामाजिक कार्यकर्ताओं में इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो इसलिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित होंगे कौन? अप्पा साहिब। कौन करेंगे? अमित शाह। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा में तुलसी घाट बयाली परियोजना शुरू की है। क्या? तुलसी घाट बयाली परियोजना। तो पूछा जाएगा तुलसी घाट बयाली परियोजना कहाँ पे स्टार्ट हुई है? तो आप बताएंगे युगांडा में। किसने करी है? विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर। तो एस जयशंकर ने युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। महाराष्ट्र सावरकर जयंती स्वातंत्र्य वीर गौरव दिवस के रूप में बनाई गई। पूछा जाएगा हाल में ही स्वातंत्र्य वीर गौरव दिवस के रूप में किसकी वो जयंती बनाई गई है? तो आप बताएंगे वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ये 1857 की क्रांति में उन्होंने योगदान दिया था, तो तब से ये जाने जाते हैं। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश की संजीवनी परियोजना का शुभारंभ किया। तो पूछेगा किसने हिमाचल प्रदेश में संजीवनी परियोजना, पूछेगा संजीवनी परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। टी.एन. राज्यपाल रवि ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं टी.एन. राज्यपाल रवि, तो उन्होंने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक को क्या कर दिए? मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। ग्रीक भारतीय वायुसेना भूमध्य सागर के ऊपरी बड़े पैमाने पर संयुक्त अभ्यास कर रही है। तो पूछेगा कौन कौन सी दो सेना? तो आप बताएंगे ग्रीक और भारतीय वायुसेना भूमध्य सागर पर संयुक्त अभ्यास कर रही है। चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया? आईआईटी सेवाओं को आउटसोर्सिंग पर आरबीआई के निर्देशकों में कौन सी संस्था शामिल है? तो आप बताएंगे बैंक और एनबीएफसी। किसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। एनबीएफसी किसके लिए प्रयुक्त होता है? व्हाट इज़ द एनबीएफसी? तो आप याद रखेंगे ये नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन है। क्या नाम है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल क्या है? कॉरपोरेशन है, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। एसबीआई द्वारा FY24 में नए चालू खाते और बचत खाते लॉन्च करने के लिए क्या उद्देश्य है? तो आप इसका राइट ऑप्शन बताएंगे सी। क्या हो जाएगा? अधिक ग्राहकों और जमा को आकर्षित करने के लिए। टू अट्रैक्टिव द मोर कस्टमर्स एंड डिपॉजिट। अधिक ग्राहकों को जमा व आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। इसकी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? तो आप बताएंगे 5। क्या हो जाएगी? 5वीं रैंक है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। भारतीय संविधान द्वारा कितनी आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 22 भाषाओं को मान्यताएं दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। Y23 FBI में गंतव्य रूप में किन दो देशों को लाभ हुआ है? तो आप बताएंगे सिंगापुर और नॉर्वे। किसको हुआ? सिंगापुर और नॉर्वे। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाएंगे? मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किन दो देशों के संगठनों ने सहयोग किया है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा IIT बॉम्बे और IIT उदी। UDAI। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया के सबसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में से एक है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुंबई। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, मुंबई। इसका राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। विश्व शतरंज आर्गमेडन एशिया और ओनेशिया इवेंट किसने किया? तो किसने जीता? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी गुनेश। किसने जीता? डी गुनेश ने जीता। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने स्मरण दिवस कब बनाया जाता है? तो आप बताएंगे 14 अप्रैल। कब बनाया जाता? 14 अप्रैल। जो बाबा साहब का जन्म हुआ था तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, तब से ये बनाया जाता।
देखिए जो 15 अप्रैल से संबंधित पॉइंट है वो देखने वाले हैं। चलते हैं देखिए पहले पॉइंट की तरफ। पीएम मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। पूछा जाएगा राजस्थान की पहली वंदे एक्सप्रेस ट्रेन है उसको किसने हरी झंडी दिखाई है, तो आप आंसर बताएंगे नरेंद्र मोदी ने ही दिखाई है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। चीन ने H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मानव मृत्यु रिकॉर्ड की। तो पूछेगा बताएं मानव की पहली मृत्यु का रिकॉर्ड बनाया जो बर्ड फ्लू से हुई है, तो आप बताएंगे H3N8 से हुई है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। एमपी की गोंड पेंटिंग ने जीआई टैग हासिल किया। तो पूछेगा किसने, एमपी मतलब मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग ने जीआई टैग हासिल कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत की आर्थिक वृद्धि 2022 में 6.6 से घटकर 2023 में 6% होने का अनुमान है। 6.6 से घटकर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 6.44 से कितनी हो जाएगी, 5.66 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5.66। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। जो भारतीय सौर ऊर्जा निगम है उसको कौन सा दिया गया, मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, आरबीआई का तिमाही ऑर्डर बुक इन्वेंट्री और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे क्या है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्माताओं की ऑर्डर बुक इन्वेंट्री और क्षमताओं का उपयोग करने का संरक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, हैदराबाद में फूड कॉन्क्लेव 2023 क्या है, तो आप बताएंगे खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी पर एक सम्मेलन, एक कॉन्फ्रेंस है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। विश्व में चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विश्व में सोने का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जो सबसे ज़्यादा गोल्ड बाहर से मंगाते हैं तो कौन बनाते हैं, भारत। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए। एशियाई विकास बैंक द्वारा टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन को दिए गए ऋण का उद्देश्य क्या है, तो आप बताएंगे दिल्ली में बिजली वितरण और सुधार के लिए कंपनी प्रयासों का एक समर्थन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। किस संगठन ने F2Y के लिए भारत में सकल घरेलू उत्पाद को पूर्व अनुमान को घटाकर 5.9% कर दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या हो जाएगा, IMF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। MPLADS क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के विकास को रोकने की एक योजना। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। किस राज्य ने F2Y3 MPLADS फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, गुजरात ने। किसने किया, गुजरात ने ही किया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर गैम्बलिंग या प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक का क्या नाम है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु जुआ निषेध विधेयक 2023। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। भूमध्य सागर के ऊपर कौन सा संयुक्त देश संयुक्त सेना का अभ्यास करेगा, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रीक व भारत। कौन हो जाएगा, ग्रीक व भारत। चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, वह व्यक्ति कौन थे जिन्हें जयंती महाराष्ट्र में स्वतंत्र वीर गौरव के रूप में बनाई गई, तो आप आंसर बताएंगे। इसका क्या हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। उसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज डी। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई संजीवनी परियोजना क्या है, तो ये दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक परियोजना चलाई है। तो उसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। अपरेश कुमार सिंह को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, त्रिपुरा के उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है। देखते हैं 16 अप्रैल से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलते देखिए पहले पॉइंट की तरफ। पहले इसमें क्या कहा गया, भारत के राष्ट्रपति सुखोई 30 MKI का विमान उड़ाने वाली ऐतिहासिक उड़ान भरी। जो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाया। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। PM मोदी ने 7 बिल्लियों के संरक्षण में GI बिग कैट्स ऑयल लॉन्च किया गया। तो PM मोदी ने 7 बिल्लियों के संरक्षण के लिए बिग कैट्स ऑयल लॉन्च किया। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। भारत बांग्लादेश जापान त्रिपुरा में संपर्क बैठक आयोजित करेंगे। कौन कौन करेंगे, भारत बांग्लादेश और जापान कहाँ पे करेंगे, त्रिपुरा में बैठक आयोजित करेंगे। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। भारत ने सोमालिया व अफ्रीकन यूनियन ट्रांजेक्शन मिशन 2 के लिए $2 मिलियन दिए। कितने दिए, तो आंसर बताएंगे $2 मिलियन दिए हैं। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट।
सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को हरी झंडी दिखाई है। पूछेगा डिब्रूगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को किसने हरी झंडी दिखाई है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने इन्होंने दिखाई है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में दुनिया के पहले एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो पूछेंगे कहाँ पे किया गया, तो बताएंगे यूपी में ये किया गया है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट। INS विक्रांत को उसका मूल नाम 1961 में बैल वापस मिल गया। क्या मिल गया, बैल उसको वापस मिल गया। चलते देखें क्वेश्चन की तरफ। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार के लिए अनुमानित दर क्या है, तो उसका आप बताएंगे इसका अनुमानित दर कितनी रखी गई है, तो इसकी अनुमानित दर है 2.7%। कितनी रखी गई है, 2.7%। 2023 में भारत को किस संयुक्त राष्ट्र निकाय के सदस्य के रूप में चुना गया, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, तो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स कमीशन। देखिए पीछे की भी कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करे गए ताकि पीछे की भी उनका प्रैक्टिस हो जाए, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपको पीछे की भी मिलेंगे। देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है, OIAC क्या है, व्हाट इज़ ए OIAC, तो आप बताएंगे ये क्या है। ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। अंडमान निकोबार के कमांड द्वारा आयोजित होने वाली सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, तो उसका सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, तो आप याद रखेंगे कवच। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद। उधारकर्ताओं को ब्याज के दर में खुलासा करने का क्या महत्व है, तो ये जो अधिक ग्राहक को आकर्षित करने और बाजार की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए, तो ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उधार प्रथाओं को निष्पक्षता व पारदर्शिता सुनिश्चित कराने के लिए, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते देखिए भाई नेक्स्ट। खेल ऑन ट्रेड ऑन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रोबिन उथप्पा। कौन हो जाएंगे, रोबिन उथप्पा। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद। गुजरात में भगवान हनुमान की मूर्ति का अनावरण किसने किया, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अमित शाह ने। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद। 2023 में टाइम 100 रिडल पोर कौन शीर्ष स्थान पर रहा, तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शाहरुख खान। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। हाल में ही किस हवाई अड्डे को दुनिया के 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखें। उस चावल का क्या नाम है जिसके लिए बिहार में GI टैग मिला है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मरछा चावल। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा मरछा चावल। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। पंडित रविशंकर को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आप इसका आंसर बताएंगे भारत रत्न। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत रत्न। नेक्स्ट चलते हैं देखें। छत्तीसगढ़ में किस उत्पाद को GI टैग मिला है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे नगरी दुबराज चावल किस्म को, नगरी दुबराज चावल किस्म को। राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRI के नए अध्यक्ष के रूप में किसने चुना है, तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे किसको चुना गया है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन रखेंगे रविंदर सिंह। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। फीफा रैंकिंग के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो आप इसका आंसर बताएंगे फीफा रैंकिंग के लिए कौन है, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा ए, फीफा ही है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। प्रवाह क्या है, प्रवाह से पूछने लगे तो ये क्या है, प्रवाह किस चीज़ को लेकर बनाई गई थी, किस चीज़ से उससे आपसे पूछ सकते हैं, तो ये क्या बनाया गया, ये RBI के द्वारा लाइसेंस और अनुमोदन प्रयोग के लिए केंद्रित एक पोर्टल है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए। भारत में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया, आपसे पूछने लगे तो इसका बताएंगे आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जाएगा प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण पर किट पारिक पैनल क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो आप याद रखेंगे प्राकृतिक गैस की कीमत को अपरिवर्तित रखने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। भारत अंतरिक्ष नीति 2023 क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या, अंतरिक्ष नीति क्या है, तो ये भारत के अन्वेषण को एक नए जो अंतरिक्ष संगठन है गतिविधियों को भूमिका को बढ़ावा देने के लिए किया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत में खरीद पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में मान्यता दी गई है, तो किस राज्य को दी गई है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये असम को दी गई है। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। किस मंत्रालय ने अमेजन इंडिया के साथ एक संयोग पर हस्ताक्षर किए हैं, अमेजन इंडिया ने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूचना व प्रसारण मंत्रालय के साथ किए हैं। उस परियोजना का नाम क्या है जिसके तहत झारखंड में नई बिजली संयंत्र स्थापित करने की वो बनाई गई है, तो आप याद रखेंगे तो इसका क्या नाम है, तो इसका नाम याद रखेंगे आप, इसका नाम है बांग्लादेश भारत पावर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट।
देखिए इसमें 17 मार्च से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलते देखें पहले पॉइंट की तरफ। मंत्री रूपाला ने पशु महामारी तैयार पहल ऐप की शुरुआत की है। पूछेगा किसने, जो मंत्री रूपाला उन्होंने पशुपारी महामारी ऐप पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। न्यूयॉर्क शहर में पहली बार रेड जार नियुक्त किया गया। तो पूछेगा हाल में ही कहाँ पे रेड जार नियुक्त हुआ, तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क शहर में पहली बार रेड जार नियुक्त हुआ। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। घाना बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। तो जो ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन देने वाला पहला देश कौन बन गया, घाना। घाना की राजधानी पूछने लगे तो आप याद रखेंगे घाना की राजधानी क्या है, अक्रा है। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद। कोलकाता मेट्रो नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो बन गई है। पूछेगा भारत की पहली मेट्रो जो क्या नाम है, नदी के नीचे चल रही है, तो आप आंसर बताएंगे कोलकाता में है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। मार्च के तिमाही में भारत की रोजगार दर 30.69 से बढ़कर कितनी हुआ, 36.6 हो गई थी। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। NSE इंडेक्स में भारत का पहला रिफ्ट्स व इन्वेट्स इंडेक्स लॉन्च किया। तो पूछेगा किसने किया, तो आप आंसर बताएंगे NSE ने किया। नेक्स्ट चलते देखिए क्वेश्चन की तरफ। एक तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर क्या रही, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा 3.69। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। किस शहर को मेट्रो ट्रेन नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो बन गई है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कोलकाता। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। न्यूयॉर्क शहर में रेड जार की भूमिका क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, चूहे की आबादी को नियंत्रित करने की एक प्रयास निगरानी के समय करने के लिए, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। उत्तराखंड में सहायता कार्यक्रम दक्षित के लिए कौन है, तो आप इसका आंसर बताएंगे सारे स्त्री, युवा और वरिष्ठ नागरिक, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, युवा, स्त्री और वरिष्ठ नागरिक, वुमेन, यूथ और सीनियर सिटीजन्स। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। फसल क्या है, तो आप ये याद रखेंगे, तो इसका मतलब है एक निजी कंपनी जो कृषि व प्रौद्योगिकी समाधान कराती है। तो एक निजी कंपनी है जो कृषि प्रौद्योगिकियों का समाधान कराती है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। फसल SBI टाइप अप का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किसानों को ऋण तक आसान पहुंचाने का प्रदान करने के लिए बनाई गई है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत पशु महामारी तैयार ऐप का शुभारंभ किसने किया, तो ये कृषि व कल्याण मंत्री ने किया, जो हमारे कृषि व किसान मंत्री हैं उन्होंने ये स्टार्ट किया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए रूपाला सिंह ने। चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया की जो वैक्सीन है मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, घाना या फिर इसकी राजधानी अकरा। नेक्स्ट चलते हैं देखें। NSI सूचकांक क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक निजी कंपनी जो वित्तीय बाजार के सूचकांक को प्रदान करती है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। RTI क्या है, REIT क्या है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, एक प्रकार का निवेश वाहन जो अचल संपत्तियों की संपत्ति में निवेश करता है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। कौन सा देश पहली वैश्विक बौद्ध बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, भारत। कौन करेगा, इसका राइट ऑप्शन इज भारत। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। 18 अप्रैल से संबंधित जो पॉइंट है उसको कवर करने वाले हैं। चलते हैं देखें पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट में पूछा जाएगा, अश्वनी वैष्णव का कहना है कि दिसंबर 2023 तक वंदे मेट्रो शुरू हो जाएगी। कब तक हो जाएगी वंदे मेट्रो, 2023 तक ये शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। अम्बेडकर सर्किट पर भारत का गौरव टूरिस्ट ट्रेन यात्रा नई इसको झंडी दिखा दी है, तो किसने दिखाई है, अम्बेडकर सर्किट के भारत के गौरव टूरिस्ट ट्रेन की यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। PM मोदी ने असम रेलवे परियोजनाओं को मेथेनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया, तो PM मोदी ने असम रेलवे परियोजनाओं को मेथेनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैदराबाद में 125 फीट ऊंचे अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण किया, तो पूछेगा कहाँ पे किया, तो आप बताएंगे हैदराबाद में, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ये किया, चंद्रशेखर राव ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। शाहरुख खान राजामौली टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, तो शाहरुख राजामौली ने मैगजीन में 100 सबसे प्रतिभाशाली जो लोग हैं उनकी जो सूची जारी कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री ADR रिपोर्ट जारी की है। चलते देखिए क्वेश्चन की तरफ। वाराणसी में G20 MACS बैठक क्या है,
तो आप इसका राइट आंसर कहेंगे आर्थिक व वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की एक शिखर सम्मेलन है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आर्थिक सहयोग के लिए भारत स्पेन संयुक्त आयोग उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सारे के सारे ठीक है। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट महर्षि पहल का क्या लक्ष्य है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ध्यान के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद वन प्रवेश बिंदुओं पर फास्टैग आधारित भुगतान को सक्षम करने के लिए एनएचआई की पहल क्या है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा वन पारिस्थितिकी तंत्र व वाहन को प्रभाव करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें अम्बेडकर सर्किट क्या है। तो इसका भारत में पर्यटन स्थलों को एक सर्किट डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर है। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ हरी झंडी दिखाई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली में इसकी नई झंडी दिखाई है। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद असम में रेलवे परियोजनाओं को मेथनॉल संयुक्त शुभारंभ किसने किया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट चलते हैं, देखें अम्बेडकर में प्रतिमा का अनावरण किसने किया गया। अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे हुआ। तो ये बताएंगे हैदराबाद। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट किस संगठन ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच समझौते पर आह्वान किया है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय उद्योग संघ परिषद। नेक्स्ट वंदे मेट्रो क्या है। तो ये भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक नए प्रकार की मेट्रो ट्रेन है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट विश्व विरासत दिवस कब बनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, 18 अप्रैल को। राइट ऑप्शन इज बी। भारत